सारा दिन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की तैयारी हो रही थी हमारी न्यू ईयर्स ईव की, और सबका ये प्लान बना था फ्रेंड्स का नाश्ता करने चलते हैं। मैं बहुत टाइम से कहीं नहीं गई थी और मैंने कहा कि चलो मैं भी आपको ज्वाइन करती हूँ। और मैं कहती हूँ आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप भी मेरी तरह ऐसे ही करती हैं जब कहीं जाना हो। पता है एग्जैक्टली इन माई हेड के बाहर बहुत कोल्ड है, और अगर हम वॉक करके जा रहे हैं बिल्कुल पास ही तो जाना था हमने सबने ब्रेकफास्ट के लिए। तो मुझे था कि मैं बंद टॉप पहन के जाऊं, पर फिर भी मैंने पता नहीं कौन कौन से कपड़े कौन कौन से कपड़े निकाल के बेड पे जो है वो फैला दिए। तो ये फिर बाद में आपको समेटने भी खुद ही पड़ते हैं। तो हम लोग पता नहीं क्यों लेडीज़ जो है वो इन चीज़ों में ज़रूर पड़ जाते हैं। चीज़ें फैला के हमने बड़े खुश होना होता है। तो इनमें देखे कपड़ों के ऊपर टैग भी मैं कहती हूँ लगे रह जाते हैं, और बस फिर मैंने इसको पीछे हटाया। मैंने कहा भी मैंने ये वाला पहन ली, और यहाँ पे फिर मैंने जो था वो मैंने कहा सिंपल जो है वो टॉप जो है जो नेक तक आपको कवर रखे, क्योंकि बहुत ठंड थी, बड़ा विंडी था वेदर आज सारा दिन। तो मुझे ये था कि इसके साथ फिर ट्रेडिशनल जो है हमारी शलवार सूट के साथ जो कपड़े पहने जाते हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो जैसे टॉप वगैरह के साथ जो पहनने वाले हैं तो वो मैं निकालती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ जो है वो ज्वेलरी निकाली। तो वैसे तो बस फ्रेंड्स की वजह थी, कोई ऐसा फंक्शन तो नहीं हो रहा था। और ये वाले छोटे छोटे ये भी जो है वो शलवार सूट के साथ ही अच्छे लगते हैं। फिर मैंने ये वापस रखे। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों पे हम कंफ्यूज होते हैं, ये हम लेडीज़, और हम कई बड़े बड़े काम जो है वो कर जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे फिर हमें होता है हाय हम ये करें या हम ये वाला पहने, ये क्या करें। तो मुझे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी ऐसे ही थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है जब कहीं जाना हो, और इवन टाइम भी नहीं होता, और हम लोगों को पहले से पता होता है, आइडिया भी होता है हमारे ब्रेन में कि हमने क्या करना है, लेकिन फिर भी हम जो है ना वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मैं क्लेंज़र निकालती हूँ। ये था जी शार्लट टिलबरी का मेरा फेवरेट क्लेंज़र है, और इनके साथ ही ये इनका मॉइस्चराइज़र है, और साथ ही इनकी जो थी फाउंडेशन थी। तो आज मैंने कहा कि चलो कोई जो है ना वो तैयार श्यार होते हैं। तो फिर मैं गई वहाँ पर शावर करने, शावर करके आई। तो फिर मैंने जो है वो दोबारा अपना माइंड जो है वो मेरा चेंज हुआ। फिर मैंने फिर वापस बंद किया। फिर मैंने कहा कि चलो बस अब स्टिक विद योर फर्स्ट चॉइस। तो मैं उसी के साथ फिर मैंने कहा स्टिक रहो, अब इधर उधर ना देखो। और यहाँ पे फिर मैंने देखा हैंड बैग निकाला, ये पता नहीं क्या निकाला मैंने बहुत ही कोई पुराना बॉक्स है ये वाला। और हैंड बैग्स देखेंगे मैंने कैसे डस्ट बैग में डाल के रखे होते हैं। छोटा सा टिप है आपके साथ भी मैंने के शेयर कर लेती हूँ कि फिर ख़राब नहीं होते। इस तरह से डस्ट बैग में लाजमी रखा करें। और इसके साथ जो है अगर आपके पास कोई भी स्पेयर सिलिका जेल्स होते हैं जो कि हर जूतों कपड़ों के साथ मिल जाते हैं, तो वो लाजमी जो है इनमें रखा करें। और इससे ये होता है कि उनकी शाइन हैंड बैग्स की, शूज़ हों कोई भी हों, तो वो बड़ी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और वो देखने में अच्छी जो रहते हैं नए नए बिल्कुल। तो ये नहीं सोच रही हूँ कि ये वाला स्कार्फ लूँ या ये वाला। वॉक तो करके जाना है, और आपके सामने ब्यूटी बॉक्स का भी दिखाती हूँ। खूबसूरत है ये, देखिए बड़ा ही कोई प्यारा है ये। इसमें क्या है आपको दिखाती हूँ अभी खोल के। ये मेरी शादी का है, इतना पुराना चीज़ें मैंने बड़ी पुरानी पुरानी रखी हुई है संभाल संभाल के, जैसे वो पुराने वक्तों में ब्यूटी बॉक्स होते थे वैसे। बहुत प्लेन ब्लैक ब्लैक है, इसके ऊपर कोई थोड़ा सा नेकलेस पहन लूँ तो नए साल की खुशी में नेकलेस का मैं आपको दिखाती हूँ। या तो ये वाला नेकलेस पहन जाऊँ, सुबह सुबह तो है नाश्ते के लिए जाना है, तो ये वाला भी प्लेन अच्छा लगेगा। ये वाला जो है थोड़ा पार्टी वाला है, तो ये रहने देती हूँ। ठीक है, इसको रहने देते हैं, और ये वाला पहनते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जी ये वाला नेकलेस सोच रही इस तरह से पहन जाती हूँ, ब्लैक वाला। बहुत टाइम के बाद ऐसे मेरे इतने नेकलेस हैं, बहुत टाइम के बाद जो है ना मैंने पहना है। कई दफ़ा आपका दिल भी नहीं कर रहा होता, तो ये वाला नेकलेस सोच रही हूँ पहनने का। एंजॉय कर जाओ। थैंक यू। अल्लाह तो तो जी यहाँ पे मैं वेदर ज़रूर चेक करती हूँ। जहाँ भी कहीं जाना हो ज़रूर आप वेदर देख के जाया करें,
क्योंकि रेन का वो सारी जो है वो फोरकास्ट बता देता है आपको। तो रेन 3 o'clock होनी थी, फिर मैंने कोट का आइडिया किया स्किप, और मैंने कहा कि मैं रैप पहन लेती हूँ। और विंटर में अच्छी लगती हैं इस तरह से हल्की फुल्की रैप्स। और आइडिया के लिए बता रही हूँ, अगर किसी को लेना हो तो ये मैंने लास्ट M&S की सेल में से ली थी, तो आप जो है वो ज़रूर चेकआउट सेल जो है वो किया करें। और यहाँ पे ये बैग अगर किसी को पसंद है तो अभी भी ऑफ़र्स जो है वो इनकी ऑन है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपना कोड भी लगा दूँगी, तो $30 जो है वो आपको ऑफ़ मिलेंगे अगर कोई इंटरेस्टेड है इनके हैंड बैग्स में, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरी फ्रेंड्स बाहर वेट कर रही थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से शूज़ पहनूँ अब क्योंकि हम लोग जस्ट वॉक करके जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि यही वाले जो है वो बिल्कुल बंद शूज़ ठीक रहेंगे। चलो वॉक करके जाते हैं, थोड़ा मज़ा लेते हैं ठंड का भी। अब आज कह रहे हैं विंडी होना सारा दिन। पता क्यों, मैं ना करके आई, बाल धो के आई अभी। अच्छा वेरी गुड। आप लोगों के बाल खोल रहे थे? मैंने नहाना था बस, तो मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ, टाइम अच्छा। लेकिन वो बस पैंट के बाथरूम साफ करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। ओके बीच में से आ जाओ ना। तो जी आज हम ऑन टाइम थे, लेट नहीं थे, टाइम से वहाँ पहुँचे। और यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं मैं नाम ले रही, लेकिन जो मैनचेस्टर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि नफीस का जो है वो काफ़ी मतलब कि लोग आते हैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए लाजमी, और इनके ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे हैं। जो लोग तो हर वक्त के लिए आते हैं वो तो उसको भी ट्राई करें, लेकिन उनके पराठे सूप में ये ट्राई किए थे और बहुत ही मतलब अच्छे थे, यमी थे। और हम लोगों ने हलवा पूरी नहीं ली, क्योंकि हम लोगों को था कि हमने थोड़े दिन पहले ही 1-2 दिन पहले ही हम खा चुके थे हलवा पूरी। तो हमने कहा कि थोड़ी सी डिफरेंट कोई चीज़ ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने लिया कीमा पराठा, इसने लिया बर्गर स्माइला ने। तो वो बहुत ही मतलब कि मज़े की सारी चीज़ें थी और एक दूसरे के साथ शेयर करके खा रहे थे। एटमॉस्फेयर अच्छा था, बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी यहाँ पर, और अपने तरीके से न्यू ईयर जो था वो एंड करने के लिए। वैसे भी ये फेस्टिव सीज़न होता है तो सभी फैमिलीज़ गेट टुगेदर हो रही होती हैं, और हम एक दूसरे के साथ जो था वो टेस्ट भी करते जा रहे थे। हमने कहा सारे एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ ट्राई करो, को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे कि हमने एग्जैक्टली जो है वो कौन सी चॉइस लेनी। कई दफ़ा हम लोग रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो शायद ऑप्शंस जो है वो सही चूज़ नहीं करते। चले ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन सब ने मिल के इतना इंजॉय किया और कैचअप किया, थोड़ी बहुत बातें की कुछ, क्योंकि दिन इतने छोटे हैं तो कोई मतलब कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और मैं तो मतलब काम पे बिज़ी थी, तो मैं तो काफ़ी लास्ट टाइम 1-2 जो है वो नहीं अटेंड कर सकी, जो 1 डिशेस भी थी, लेकिन जब बहुत मज़ा आया। हम तो जो हेल्थी ऑप्शन जो है ना वो ट्राई किया है ना शिमाला में। हमने हलवा पूरी देखे, आज हमने रिकॉर्ड टाइम किया है। हलवा पूरी हमने नहीं खानी, हमने रिकॉर्ड टाइम कर दिया है। लेकिन चिप्स है वैसे, चिप्स नहीं इतने नहीं है, बस पराठा बोल देते हैं। ये देख ले किसी पानी की बोतल देखो, और इसे क्या चाहिए, लस्सी भी नहीं कहती, कुछ और भी मांगती ना तो वो भी नहीं होता। मैंने कहा कभी कभी ऐसे तो जी गपशप लगाते खाते पीते पता नहीं चला 1 घंटा कैसे गुजर गया। और आपको पता है एवरी डे तो कोई भी इस तरह की जो है वो हैवी फूड सुबह सुबह नहीं खाता। सुबह सुबह तो नहीं था, अब तो 1 o'clock हो चुका हुआ था। और हम लोग बस 1 hour के लिए निकले थे, क्योंकि फैमिलीज बच्चे सब घर पे हैं। और आप पास में से नहीं, फोन पीछे ले जाओ ना। तो ये यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ने बैठना था, हम फिर वहाँ से निकले और वेदर देखे ज़रा चेक करें। आ जाओ। ओ इतना विंडी है आज और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, वेदर भी बड़ा अजीब अजीब सा हो रहा है। तो जी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप बाहर इस तरह से जाएं तो आपका भी बहुत सारा काम जो है वो कैचअप के लिए पड़ा होता है, या मेरा ही है ये। हालांकि मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जब मैं वापस आई और हम सिर्फ 1 घंटे के लिए गई थी, और 1 घंटे के लिए मुझे लगता है कि 1001 काम जो थे, मुझे पता नहीं मुझे लग रहा था या ऐसे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैचअप जो था वो मुझे फिर करना पड़ा। क्योंकि जो काम नॉर्मली मैं उस टाइम में मॉर्निंग में करती हूँ वो शायद मैंने नहीं किए। तो फिर जल्दी से जल्दी बस रश कर करके जो था वो सारा काम किया। हालांकि अभी छुट्टियाँ हैं, शुक्र है। छुट्टियों में ये होता है कि थोड़ा सा बंदा क्या उसको कहते हैं सांस ले लेता है बैठ के। तो यहाँ पे बाहर यूके का वेदर ज़रा चेक करें। और ये लास्ट जो थी शाम थी उसकी दिसंबर की, जो कि बहुत, और हमेशा इन दिनों में इसी तरह छोटे छोटे दिन होते हैं और बहुत ही ख़राब वेदर होता है, जो कि बड़ा ही डर और बड़ा ग्लूमी सा होता है, और बड़ा ही जो है वो बंदा उदास ही रहता है। इसको तो वैसे भी जो ना भी खुश रहने वाला बंदा हो, वो भी बाहर देखो तो आपको जो है ना उदासी आ जाती है। तो मैं बड़ा मिस करती होती हूँ यहाँ पे, अगर मैं चाय पीऊँ समर में
तो बड़े प्यारे बर्ड्स और बाहर जो है ना वो नज़र आते हैं एनिमल्स। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी फ्रेंड्स को जो था वो खाना दे के आना था, तो वो पाकिस्तान से आए थे वापस। हालांकि उन्होंने बेचारों ने मुझे बहुत मना किया तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो घर पे हूँ, छुट्टियाँ हैं तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जी फिर मैंने आइडियाज़ के लिए आपके साथ मैंने कहा शेयर कर लूँ, क्योंकि विंटर है और विंटर में इस तरह की जो है वो बड़ी अच्छी रहती हैं छोटी छोटी डिशेज़। अगर कोई दावत वगैरह के लिए किसी को आइडिया हो तो ये बड़े मज़े के कोफ्ते थे, मैंने ट्राई किए इस रेसिपी से फ़र्स्ट टाइम। और बहुत मज़े के, बड़ा हैंडी थे, बिल्कुल कुक्ड थे ऑलरेडी। मैंने इस तरह से अच्छे से एयर फ्रायर में करके और इनको फ्रीज़ कर दिया था। और पूरी रेसिपी जो है मेरी पेज पे है, एयर फ्रायर जो है वो कोफ्तास की। और साथ में एग्स बॉईल किए थे। और ये जो चिकन बोनलेस हांडी है, जैसे नॉर्मल हम चिकन पकाते हैं उसी तरीके से पकी हुई थी। इसमें टमाटोज़ बस थोड़े से ज़्यादा थे। यहाँ पे राइस बन रहे थे साथ साथ। और ये जो वेजिटेबल्स हैं इसमें अगर आप मशरूम डाल लें, मैंने तो जो है वो पेपर्स लिए थे और सिर्फ ऑनियन लिया था, लेकिन मशरूम, छोटे छोटे पोटैटोज़ और वो जो सैलरी स्टिक्स होती हैं थोड़ी सी वो, या जो ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन होता है वो वाला, तो ये जो भी आपको चीज़ जो है अवेलेबल हो इस तरह से चिकन हांडी के ऊपर हम थोड़ा सा स्टर फ्राई करके अगर डालें तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और विंटर में इस तरह की डिशेज़ जो है वो बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये प्योर विंटर की डिशेज़ होती हैं जो कि आप रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। थोड़ा सा आपने मसाला जो है वो इस तरह से रखना है, इसमें टमाटो ज़्यादा जाएंगे ताकि बहुत ड्राई ड्राई चिकन जो है वो ना लगे, क्योंकि चिकन ऑलरेडी ड्राई होती है। अगर आप उसको और ड्राई रखेंगे बिल्कुल और इस तरह से ग्रेवी नहीं होगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसको बस दम लगा दिया था और ये भी बड़ा अच्छा मज़े का बन गया था। अभी मेरे पास जो है वो सैलरी स्टिक्स नहीं थी और मैं सोच रही थी उनको भी इसमें ऐड करने का। तो खाना जब रेडी हुआ तो साथ मैंने फिर डिशेज़ वगैरह निकाली। मैंने कहा इनको मैं अच्छे से पैक करती हूँ और इनको जो है वो ताकि ये ठंडा ना हो। तो उसके बाद भी साथ साथ मैंने किचन भी टाइडी किया। और मैं जो हूँ अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि इससे फिर यह है कि काम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर पूरा किचन हम हर चीज़ ख़त्म करने के बाद करें तो फिर जो है वो बिल्कुल आपको 2 घंटे बाद में भी चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर बस एंड में मैं असेंबली कर रही थी। दम तो वैसे ऑलरेडी मैंने लगा दिया हुआ था इसको, कोफ्तास को, लेकिन जो बॉयल एग थे और साथ में अनियन और सॉरी अनियन नहीं, कोरिएंडर था फ्रेश, और थोड़ी सी जो थी चिलीज़ थी ग्रीन, और बस उसके ऊपर से इस तरह से डाल दिया था। और ये मैं हमेशा जो है वो करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने से पहले पता है उसको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। चाहे तो आप दम में भी जो है ये एग्स डाल सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लगती है अगर हम बाद में इस तरह से डोंगे के ऊपर रखें, क्योंकि एग्स का तो आपको पता है कि कच्चे पक्के नहीं होते। बस अगर अच्छे से बॉयल हुए हुए तो जब मर्ज़ी आप इनको ऐड कर लें। तो यहाँ पे था जी मैंने सैलेड बनाई, जिसमें मैंने जो था वो धनिया भी ऐड किया हुआ था थोड़ा सा, और इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा विनेगर ऑलरेडी डाला हुआ है। और यहाँ पे एंड में बस ये जो लेमन है या लाइम, कोई सा भी जो हो आपके पास हो, इसके साथ ऐड कर दें, क्योंकि उससे ये होता है कि ये सैलेड फ्रेश फ्रेश रहेगी ज़्यादा देर तक, और फ्रेश लेमन के साथ, और ये ख़राब नहीं होती। तो जी अगर थोड़ा टाइम पहले से सैलेड कटा हो तो वो थोड़ा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है। तो मैं जो जी बस इस दुआ के साथ फिर वीडियो एंड करती हूँ कि आप सबका नया साल बहुत अच्छे से गुजरे, आप खुश रहें जहाँ पर भी रहें, और हिफाजत से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें। और अनटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।